महावास्तु की फ़िलॉसफी क्या है, ज़रा आज मैं उसको अपने तरीके से समझाना चाहूँगी। महावास्तु क्या है और किसने शुरू किया? महावास्तु डॉक्टर श्री के बी बंसल द्वारा महावास्तु की नींव रखी गई। इनको हम प्यार से गुरु सखा कहते हैं। गुरु सखा ने 25,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए काम करा और अपने उन क्लाइंट्स को उस मुकाम पे पहुंचाया जहाँ पे कभी क्लाइंट्स ने भी कोई कल्पना नहीं करी थी। गुरु सखा ने महावास्तु को एक नया दृष्टिकोण दिया। वास्तु तोड़फोड़ में विश्वास रखता है, लेकिन महावास्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करता है। महावास्तु की फ़िलॉसफी 4 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले एंट्रेंसेस, इफेक्ट ऑफ द एंट्रेंसेस, हमारे प्रवेश द्वार। गुरु सखा ने एंट्रेंसेस को एंगुलर डिवीजन मेथड से करना बताया है। हम घर के सेंटर से हम 360 डिग्री को हम 32 से डिवाइड करते हैं तो 11.25 का 1 डिग्री आता है, वो हमारी एक एंट्रेंस होती है। कुछ एंट्रेंसेस सकारात्मक होती हैं और कुछ नकारात्मक होती हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव होती हैं और कुछ नेगेटिव होती हैं। मान लीजिए जैसे कि N3 N4 पॉजिटिव एंट्रेंस है और N1 N2 नेगेटिव एंट्रेंस है। अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव एंट्रेंस आएगी तो हम उसको तोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महावास्तु तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता है। हम उसको कलर्स के हिसाब से या हम मेटल से हम उसको ट्रीट कर देंगे। ये होता है हमारे एंट्रेंसेस का इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं 16 दिशाओं की। 16 दिशाएं क्या है? हम 360 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, हमारे को 22.5 डिग्री का एक दिशा निकलती है। इन दिशाओं के भी गुणधर्म फिक्स्ड है। अब ये दिशा कमज़ोर है या ताकतवर है, ये हमारे को समझ में आएगा कि उस दिशा में कौन सा रंग किया हुआ है, वहाँ क्या सजावट का सामान है, वहाँ पे क्या चीज़ होती है जिसको हम AOU भी बोलते हैं, एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और यूटिलिटी। क्या सामान किस दिशा में पड़ा है, क्या उसका गुणधर्म है, वो हम देखते हैं। ये होता है 16 दिशाएं। अब हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, जिसको हम 5 तत्व कहते हैं। इनका भी गुणधर्म फिक्स्ड है। अब दिशा के साथ साथ तत्व में अगर ये मेल नहीं खाता तो वह दिशा का गुणधर्म विरोधमय हो जाता है और हमें दुख का सामना करना पड़ जाता है। मान लीजिए अगर किसी दिशा में वो रंग रखा हुआ है जो उस दिशा का नहीं है, तो वो जो दिशा है वो हमारे को उस तरीके का रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगी और हम लोग उसमें दुखी होना शुरू हो जाएंगे। तो हम तीसरा तरीका, जब हम अपने घर को संतुलित करते हैं, हम 5 तत्व को देखते हैं। अब आखिरी बात हम बात करते हैं महावास्तु प्रोग्रामिंग क्या है। हमने 3 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर ली। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है, हम साउथ ईस्ट में पहले तो हम उस दिशा को संतुलित करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम एक शेर को ज़मीन में रख देंगे कि वहाँ पे उस दिशा में जिसको कॉन्फिडेंस की कमी है वहाँ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। अगर किसी को सपोर्ट चाहिए है गवर्नमेंट से या बैंक से, नॉट गवर्नमेंट, किसी को बैंक से सपोर्ट चाहिए तो क्या करेंगे, वह उस दिशा को ठीक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे ज़मीन पे हम सफ़ेद रंग के घोड़े रख देंगे, हमारे को अपने आप सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये है हमारे महावास्तु की प्रोग्रामिंग। महावास्तु की फ़िलॉसफी 4 भागों में बटी हुई है। इस तरीके से हम काम करके हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे मैजिकल रिज़ल्ट कैसे मिले महावास्तु में। मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें थी। सबसे पहले दिक्कत थी पैसे को लेके और दूसरी बहुत बड़ी दिक्कत थी संबंधों को लेकर। मैंने YouTube देखने शुरू करे, मुझे गुरु सखा की बातें समझ में आने शुरू हुई कि साउथ ईस्ट में नीला रंग नहीं होना चाहिए। मैंने उसको धीरे धीरे हटाना शुरू किया। फिर मैंने 2 दिन का कोर्स करा। जब मैंने 2 दिन का कोर्स करा तब मुझे समझ में आया कि मेरे घर में हर चीज़ गलत पड़ी हुई है और इसी वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर जिस दिशा में गलत सामान पड़ा हो तो उसका असर दुखमय हो जाता है और हमें दुख मिलने लग जाता है। यही मेरे साथ था। जैसे कि मैंने बोला, साउथ ईस्ट में मेरा पूरा नीला रंग था, मैंने उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा मेरे साउथ वेस्ट में सारा का सारा गैस सिलेंडर बर्नर मेरा साउथ वेस्ट में था।
रिश्तों में आग लगी हुई थी। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़े होते थे। जब कोर्स करा तो समझ में आया कि ये भी बहुत बड़ी गलती है। और मेरे साउथ वेस्ट में हरे रंग के पौधे पड़े हुए थे। मैंने क्या किया, साउथ वेस्ट का जो मेरा गैस था उसको मैंने हटा के मैंने साउथ में ले आई, और जितने हरे रंग के पौधे थे वो मैंने हटा दिए। क्या हुआ उससे, जितने घर में एक्सपेक्टेशंस थी और जो रिश्तों में आग लगी रहती थी वो कम होनी शुरू हो गई। वो प्यार में बदलना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े कम हो गए। ऐसे करते करते मैंने छोटे छोटे उपाय करके, छोटी छोटी चीज़ें करके मैंने अपने रिज़ल्ट्स लेने शुरू करे। ये मैजिकल था मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करा। मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। मुझे डर लगता था, मेरे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, मेरे में आत्मविश्वास नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं गलत हूँ। समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों होता था, लेकिन मेरी चाहत बहुत बड़ी थी। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसके लोग मुझे पहचान सकें, लोग मुझे बोल सके कि ये वो है जिसने हमारे लिए कुछ करा है। यूट्यूब देखना शुरू किया, गुरु सखा के वीडियोस देखे। एक करिश्मा था, एक मैजिक सा था। वो जो वीडियो आता था वो ऐसा लगता था मेरे लिए आया है, वो मुझसे बात कर रहा है वीडियो, वो गुरु सखा मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं। और उनसे वहाँ से कनेक्शन शुरू हो गया। उनसे शायद 4 से 5 साल पहले, 4 साल पहले मैंने उनके वीडियोस फॉलो करने शुरू करे, और मैंने अपने आप को बोला कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, इतने सारे सवाल थे। क्या मैं आचार्य बन सकती हूँ? क्या मैं महावास्तु कंसल्टेंट बन सकती हूँ? हर क्वेश्चन का जवाब होता था हाँ, मैं बन सकती हूँ। और वहाँ से मेरा सफ़र, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने कोर्सेस करे, मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो गया। एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि मुझे लगता था कि ये क्या हो गया। मैंने अपने घर में महावास्तु किया, अपने घर का। मैंने हर दिशा को संतुलित करा, हर दिशा को। धीरे धीरे मेरे साथ मैजिक्स होने शुरू हो गए। और जहाँ मेरे को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी, मैंने साउथ ईस्ट को ट्रीट करा। मैंने वहाँ पे अपने लिए एक शेर को रखा, और मुझे नहीं पता कि वो शेर ने मेरे लिए इतना कमाल कर दिया कि जिसको बोलने से डर लगता था वो बोलना शुरू हो गई। मैंने अपने आप को अपने लिए ट्रांसफॉर्म करा, मैंने किसी के लिए नहीं करा। क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बार बार कहते हैं कि पहले अपनी सोच बदलो। औरों से क्या लेना देना कि और आपके लिए कौन सोचता है, कौन नहीं सोचता। मुझे मेरे गुरु सखा ने एक नया दृष्टिकोण दे दिया। मैंने श्रीमद् भगवद गीता की मैं फॉलोअर बन गई। कैसे रोज़ रोज़ पढ़ के उसका एक वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू किया और फॉलो करना शुरू किया। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। गुरु सखा, मैं आपको जितना थैंक यू करूँ, मेरा थैंक यू बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मेरी ज़िंदगी बदल दी आपने। मैं वो इंसान जो हमेशा एक चाहत रखती थी, क्या मैं आचार्य बन सकती हूँ, क्या मैं महावास्तु कंसल्टेंट बन सकती हूँ। आज मैं अपने आप को गर्व से कह सकती हूँ, हाँ मैं महावास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैंने जैसे अपनी सोच बदली अपने लिए, अब मैं लोगों की सोच बदलती हूँ। उनके घर में जब मैं महावास्तु करने जाती हूँ तो मैं उनकी सोच बदलती हूँ। मैं उनके लिए काम करके, जैसे मैंने अपनी खुशी प्राप्त करी अपने घर से, अब मैं उनके लिए काम करके उनको वो खुशी देती हूँ और उनको समझाती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लक्ष्यहीन बुद्धि नहीं होनी चाहिए, एक बुद्धि का लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे गुरु सखा ने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे रास्ते में चलना शुरू हो गई। इतनी खुशी, इतनी शांति, इतना नया एहसास मिल गया कि मुझे ये नहीं लगता कि मैं वही हूँ जो मैं 3 साल पहले सोचती थी। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं कभी ऐसे बोल भी पाऊँगी? क्या मैं कभी वीडियो भी बना पाऊँगी? यहाँ पर कभी किसी के लिए महावास्तु कंसल्टेंसी कर पाऊँगी? किसी के लिए कुछ कर पाऊँगी? उसका जवाब है, मैंने किया है। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। जो वीडियोस 4 साल पहले देखने शुरू किए थे वो कोइंसिडेंस नहीं था। वो गुरु सखा इनडायरेक्टली यूट्यूब्स के माध्यम से उन्होंने मुझे बदला। ये बदलाव मेरे में इतना सुखदायक है कि बोलना तो नहीं चाहिए। मेरे बच्चों के लिए मैं आइडल हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, उनके लिए मैं आइडल हूँ।
वो जब मुझे बोलते हैं कि मम्मा हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, दिल खुश बहुत होता है। लेकिन कभी लगता है कि नहीं, 2 लड़के हैं तो अगर फादर को फॉलो करते तो अच्छा है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप हर मुश्किल में भी आप कैसे आसानी से निकल जाते हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी आप सिर्फ उसमें हमें कुछ सिखा जाते हो। और मेरा एक ही जवाब होता है, मैं अपने गुरु सखा को थैंक यू करती हूँ। इस रास्ते पे वो लेकर आए मेरे को, कहाँ से कहाँ मुझे बना दिया। थैंक यू गुरु सखा, दिल से थैंक यू। ये मेरी छोटी सी जर्नी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी मेरे बोलने में, बट ये मेरी जर्नी, और जो बोला है बहुत दिल से बोला है। थैंक यू गुरु सखा। नई मोनिका, नए कपड़ों में, नए बैकग्राउंड के साथ और नए आउटलुक के साथ। अब आप लोगों ने मेरी कहानी तो पूरी सुन ली। अब जो भी हमारे मेंटर्स होते हैं, हमारे मेंटर्स का हमेशा लाइफ में थैंक यू करना चाहिए। चाहे वो मेंटर्स हमारे माँ बाप हों, चाहे वो मेंटर्स हमारे जिनसे आपने कुछ पढ़ाई में सीखा हो, या जिनसे आप कुछ भी सीखते हो, वो आपके मेंटर्स हैं। और वो मेंटर्स के लिए अगर आप हमेशा धन्यवाद रहेंगे ना, तो आपकी खुद की ग्रोथ लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी। चलिए, अब आपको मैंने बहुत सारी बातें तो समझा दी। अब बात करते हैं महावास्तु की। जो महावास्तु काम कैसे करता है, महावास्तु से हम लोग रिजल्ट्स कैसे लेते हैं, और किस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम्स हम महावास्तु में सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप मेरे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने घर में साउथ ईस्ट को ट्रीट करा, पेमेंट्स की प्रॉब्लम ठीक करी, मैंने कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम ठीक करी, और मैंने रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम ठीक करी। तो ये एक जादुई जैसा लगता है, और ये वाकई में होता है। अगर आप ढंग से अगर वास्तु कराते हैं, महावास्तु कराते हैं, और एक एक जोन को पकड़ के काम करते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। पहले मैं आपको एक केस स्टडी आपको अपने साथ शेयर आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगी। पहले जब मैंने अपने घर में बहुत साल पहले एक वास्तु वाले कोई आए मेरे घर में, और उनसे जब वास्तु कराया, तो उन्होंने बिना किसी कंपास लिए, बिना कोई नक्शा बनाया, उन्होंने बोला मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, और उस नॉर्थ के हिसाब से उन्होंने मेरे घर में एक बहुत बड़ा शीशा लगवा दिया। उन्होंने बोला नॉर्थ की डायरेक्शन में शीशा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एक शीशा लगा लीजिए। और मैंने उनसे पूछा कि कौन से कलर में, उन्होंने बोला कोई कलर की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी शीशा लगवा लिया। वो शीशा मेरा लगा ही कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास, क्योंकि बहुत बड़ा शीशा है, अभी भी ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। अब जब वो शीशा लग गया, काम हुआ, लेकिन शीशा लगने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं लगा, तो रहने दिया। इतना महंगा सामान था, कैसे हटा लेती। और जब मैंने अपने घर का महावास्तु करा, जब मैंने ड्राफ्ट बनाया, और पता लगा जिस जोन को वो ट्रीट करके गए थे, वो तो नॉर्थ था ही नहीं, वो तो ईस्ट को ट्रीट करके चले गए थे। और उन्होंने सिर्फ ऐसे ही देख के बोल दिया कि आपके घर का नॉर्थ तो ये डायरेक्शन है। तो इस हिसाब से हम कभी भी अपना काम बिना नक्शे के, बिना ड्राफ्ट पर्सन से हम नहीं करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी हमारे घर में हम महावास्तु से रिज़ल्ट कैसे लेते हैं, और हम लोग काम कैसे करते हैं। सबसे पहले जब हमने किसी के घर का महावास्तु करना है, हम 4 स्टेप से करते हैं। पहला, हम एंट्रेंस देखते हैं, जिसको हम प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। जिस घर से, जिस दरवाज़े से हम अंदर और बाहर जाते हैं, हम वो दरवाज़ा सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं। बाद में हम और बाकी घर की जो दरवाजे हैं उसके इफ़ेक्ट्स हम बाद में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आना जाना आपका मेन एंट्रेंस से होता है। अब हमारे घर में हम अपना जब घर को ड्राफ्ट करते हैं, हम अपने घर को 32, हमारे घर में जब हम अपने घर को जब हमने ड्राफ्ट करा, तो हमारे पास 32 एंट्रेंसेस आ जाती हैं, क्योंकि 32 एंट्रेंसेस होती हैं। अब उन 32 एंट्रेंसेस में 10 एंट्रेंसेस तो बहुत पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि N3 N4, E3 E4, S3 S4, साथ में W3 W4, और एक नॉर्थ जोन में आई थिंक एक N8 भी अच्छी एंट्रेंस होती है। ऐसे 2 डायरेक्शंस और है जो बहुत अच्छी होती हैं।
जो हमारी डायरेक्शन जो बाकी बची, उनमें से कुछ डायरेक्शंस जो हमारी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की होती है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, और अगर हम उसमें कुछ अगर रेमेडी भी करते हैं तो वो इतना रिज़ल्ट नहीं देती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो वाली एंट्रेंसेस हम अवॉइड कर लें। अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम वो एंट्रेंस बंद करके हम दूसरी एंट्रेंस खुलवा देते हैं, या हम वर्चुअल एंट्रेंस खुलवाते हैं कि हमारे को वैसा भी रिज़ल्ट दे दे। मैंने भी अपने घर में वर्चुअल एंट्रेंस खोली हुई है, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब मैंने आपसे बोला कि हमारे 32 एंट्रेंसेस हैं। मैं आपको हर एक चीज़ अपने घर से रिलेट करके ज़रूर बताऊँगी कि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब जैसे मैंने बोला 32 एंट्रेंसेस में से 10 एंट्रेंस अच्छी हैं, बाकी को हम ट्रीट कर सकते हैं। अब जब मैंने अपने घर में ये नक्शा बनवाया तो देखा मेरे घर में एक एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस E5 की है, और जो मेरे घर से बहुत रिलेट हो रही थी। जब हम लोग घर से बाहर रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, और जब हम घर के अंदर आते हैं तो हमें गुस्सा चढ़ने लग जाता था। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया, और हम अंधविश्वास की तरह हम बातें में आने लग गए कि पता नहीं इस घर में किसी ने क्या कर दिया होगा जो हमारे को गुस्सा बहुत आता है। लेकिन किसको मालूम था, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे घर की जो एंट्रेंस थी जो E5 की थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। इस रीज़न से जब हम घर के बाहर रहते हैं हम बहुत खुश थे, जब हम घर के अंदर आते हैं तो हमारे को गुस्सा चढ़ जाता था। तो मैंने क्या किया, E5 की एंट्रेंस पे मैंने ग्रीन कलर की टेप लगा दी, और वो जो उस एंट्रेंस का जो इफ़ेक्ट था वो नल हो गया, ख़त्म हो गया, और जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इस तरीके से हम एंट्रेंसेस पे काम करते हैं। तो ये बात होगी हमारी एंट्रेंसेस पे। अब हम अगली बात करेंगे 16 जोन्स की। हमारे घर जो होता है वो 16 जोन्स में डिवाइड हो जाता है। अब 16 जोन्स कैसे होते हैं मैं आपको नाम लेके बताऊंगी। शुरुआत करते हैं मेरे सबसे प्यारे जोन की, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट जोन कहते हैं। पहला नॉर्थ ईस्ट, फिर ENE, फिर ईस्ट जोन, उसके बाद ESE जोन, साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन, साउथ जोन, साउथ वेस्ट जोन, उसके बाद साउथ का जोन, देन साउथ SSW जोन, फिर साउथ वेस्ट, फिर WSW, फिर वेस्ट के बाद WNW, नॉर्थ वेस्ट NNW, फिर नॉर्थ का जोन और NNE का जोन। ये हमारे 16 जोन्स हैं। इन 16 जोन्स के फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स कभी भी बदलते नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं सारे नहीं समझाऊंगी, बाकी आप मेरे पहले वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ का जोन है वो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है ये हमारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं ये सोशल कनेक्टिविटी का जोन है। साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो वो फायर एंड लिक्विडिटी का जोन है। पैसा आता है हमारा इस जोन से। अब हम बात करते हैं साउथ जोन से। ये हमारे को फेम भी देता है और रिलैक्स भी करता है। कितना अच्छी बढ़िया बात है ना। अगर हमारे को फेम होगा तो ही तो हम रिलैक्स्ड होंगे, क्योंकि हम उस ऊंचाइयों पे पहुंच चुके होंगे ना कि हमारे को अच्छा फेम मिलने लग गया। फेम मिलेगा तो रिलैक्सेशन तो आएगा ही। फिर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट में हमारे को स्किल्स का जोन आ जाता है। और फिर हम बात करते हैं वेस्ट तो हमारा गेन्स एंड प्रॉफिट्स का जोन है। इस तरीके से जो 16 जोन्स हैं इन सब जोन्स का अपना फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स बदलते नहीं हैं। अब कुछ बोलते हैं कि कुछ जोन्स नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जोन नेगेटिव नहीं होता, जोन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन उस जोन का गुणधर्म वैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ESE जोन की, इस वाले जो जोन है इसका जो गुणधर्म है वो है ही एग्जाइटी का। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे बेडरूम आ जाता है, यहाँ हम इस जगह पे बहुत देर बैठते हैं, दिन में हर रोज़ यहाँ बैठते हैं, तो हमारे को एग्जाइटी जैसे इश्यूज़ आ जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाएंगे, हर चीज़ में हम एनालाइज करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हर जोन हमारे को कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देकर जाता है। ये बात होगी 16 जोन्स की। मैंने आपको 2 बातें बोल दी। पहला एंट्रेंस बताया, दूसरा मैंने अब 16 जोन्स बताया। अब मैं तीसरी बात करती हूँ एलिमेंट्स की। 5 एलिमेंट्स हैं।
5 एलिमेंट, मुझे लगता है कि मैं आपको इस तरीके से शायद सारा महावास्तु ही पढ़ा दूँगी। 5 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट दूसरा, तीसरा, सॉरी मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहला वाटर एलिमेंट, सेकंड एयर एलिमेंट, थर्ड फायर एलिमेंट, फोर्थ अर्थ एलिमेंट और जो फिफ्थ है हमारा स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये एलिमेंट्स हमारे घर में होते हैं, इसी तरीके से आयुर्वेदा के हिसाब से ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं। तो सब कुछ बहुत इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी, जैसे एग्जांपल मैं आपको आपके शरीर की बात करती हूँ, अगर हमारे बॉडी में कोई एलिमेंट कम या बढ़ गया, जैसे कि हम बात करते हैं, किसी को हम बोलते हैं इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है, वाटर एलिमेंट बढ़ गया है, तो उस इंसान का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इस इंसान के शरीर में पानी कम हो गया तो उसको वैसी डेफिशिएंसी आ जाती है। इसी तरीके से हमारा घर खुद का घर है, अगर हमारे घर में कोई एलिमेंट के जोन में अगर पड़ा हुआ होता है और अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो वो हमें रिजल्ट्स देने वैसे लग जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्थ का जो जोन होता है ये वाटर एलिमेंट के साथ होता है। वाटर एलिमेंट मतलब कि नॉर्थ जोन का हो गया। अगर मैं बात करती हूँ एयर एलिमेंट की, ये ईस्ट के जोन को गवर्न करता है। और जो हमारा फायर एलिमेंट है ये साउथ को गवर्न करता है। और जो हमारा अर्थ एलिमेंट है वो हमारा साउथ वेस्ट को गवर्न करता है। और जो स्पेस एलिमेंट है वो हमारा वेस्ट जोन को गवर्न करता है। अब ये 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए और मैंने आपको इसके साथ जोन्स भी बता दिए। अब मान लेते हैं पानी हमारा नॉर्थ का जो जोन है, जो हमारा वाटर मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है, इस वाले जोन में जो इसका एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं, ज़रा एंटी चल के देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसके फेवर की बात बताऊंगी, फिर एंटी बता देती हूँ। अगर तो ये जोन बिल्कुल सही है, कटा हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, या फिर इस जोन में वाटर के रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हमारे को कभी भी पैसे और अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर हमारे शरीर में कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे को तकलीफ़ आती है। अगर हमारे घर में एक पर्टिकुलर जोन में अगर एक एलिमेंट इम्बैलेंस करने लग जाता है, इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पानी, वाटर जो हमारा नॉर्थ से रिलेट करता है, यहाँ पे अगर हमारा अर्थ एलिमेंट आ गया। अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है, अगर इजी तरीके से समझाया जाए, पानी के ऊपर अगर हम पत्थर रख देते हैं तो क्या होगा, पानी का बहाव कम हो जाएगा। जब पानी का बहाव कम हो जाएगा या पानी रुक जाएगा, 2 तरीके हो सकते हैं अगर हम बड़े बड़े पत्थर पानी के ऊपर रख देंगे तो। इसी तरीके से अगर हम वाटर के नॉर्थ जोन में जो वाटर एलिमेंट का है वहाँ पे अगर हम अर्थ एलिमेंट ले आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोरेज की फॉर्म में, येलो कलर के फॉर्म में, भारी भारी सामान के फॉर्म में, और अगर मैं आपसे और बात करती हूँ, अगर हम यहाँ पे टॉयलेट भी ले आते हैं, यो हमारी जो मनी और अपॉर्चुनिटीज़ की जो हमारे को मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, वो रुक जाएगा। क्योंकि मैंने बोला आपका यहाँ पे पत्थर पड़ गया या अगर टॉयलेट आ गया तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक एक जोन में एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं। फिर हम तीसरा जो हमारा पॉइंट है, हम बात करते हैं AOU, मतलब कि अभी वैसे आपसे नॉर्थ की बात करती हूँ। नॉर्थ जोन में हमारी क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या यहाँ पे, जैसे एक्टिविटी से बोला, कोई यहाँ पे टॉयलेट तो नहीं है, क्या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, किस तरीके का सामान नॉर्थ में पड़ा हुआ है, इस तरीके से, और यहाँ पे किस तरीके का कलर हुआ है। एक एक जोन हम एक एक बारीकी से देखते हैं और इस बारीकी से देखने से हमें पता लग जाता है कि हमारी प्रॉब्लम कौन से जोन से रिलेट होती है। ये बात हुई, मैंने जैसे आपको बोला, पहली बात एंट्रेंस, दूसरा 16 जोन्स, तीसरा जैसे मैंने बोला AOU, हम एंटी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ है वो हम सब जोन्स में देखते हैं। और चौथी बात हम करते हैं वो बैलेंसिंग की होती है। वो बैलेंसिंग करते हैं हम प्रतीकों के माध्यम से। हम कोई ना कोई चीज़ें रखते हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, शेर हो गया, बहुत सारे हमारे पास रेमेडीज़ है, हम बाद में वो रेमेडीज़ देखते हैं।
इस तरीके से हम अपना महावास्तु को 4 स्टेप्स में डिवाइड करके हम रिज़ल्ट्स ले लेते हैं और रिज़ल्ट मिलता 100% है। ऐसा नहीं है कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जैसे आपको ये सब तो मालूम ही होगा कि हमारा कौन सा जोन में क्या मिलता है। आई एम श्योर आजकल तो आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे पढ़ के ही समझ गए होंगे कि कौन सा जोन किससे रिलेट करता है। आपको मैं एक ज़रा रिलेशनशिप्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि कौन सा जोन में क्या रिलेशनशिप होता है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन से। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो सेल्फ का जोन है। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आपने बहुत सारा कूड़ा कबाड़ रख लिया तो क्या होगा, आप अपने आप से ही परेशान रहेंगे। आपका दिमाग इतने में क्लैरिटी नहीं होगा और आप सोच विचार इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स रख लिए तो क्या होगा, आप किसी न किसी पुरानी यादों से कनेक्ट होते रहेंगे। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट आपका खुद का जोन है। आपको बहुत ध्यान से चलना है इस जोन को लेकर। अब मैं अगले जोन की बात करती हूँ, जो कि हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट के बाद में होता है ENE जोन। ये हमारा फ्रेंड्स का जोन होता है। अगर मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स की लाइफ में किसी से खटपट हो रही है तो चेक करिए इस जोन में आपने गलती से क्या रख लिया है। इसको आप अगर बैलेंस करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली बात करते हैं ईस्ट जोन की। जो ईस्ट का जोन होता है ना, ये हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। अगर मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं या आप गवर्नमेंट के रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ये जोन को बड़े संभाल के और बड़े अच्छे से रखना चाहिए। अगर आपने यहाँ कोई स्टोरेज रख दिया है या आपने कोई यहाँ मेटल का सामान रख दिया है तो आपकी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड दिक्कतें आती ही रहेंगी। आप उनके साथ कभी क्लोज़ नहीं हो पाएंगे। अगली बात करते हैं ESE जोन की। ये वाला जो जोन है ना, ये बड़ा ही अच्छा जोन है। ये हमारे इन-लॉज़ का भी जोन है और अनलॉफुल लोगों के साथ रिलेशनशिप्स का भी जोन है। तो इसीलिए अगर आपको अपने इन-लॉज़ के साथ रिश्ता अच्छा करना है तो इस जोन को संभाल के चलिएगा, बड़ा फ़ायदा दे जाएगा आपको। अब मैं अगली बात करती हूँ जो कि हमारा साउथ ईस्ट का जोन है। जो ये वाला जोन है ना, ये हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स का जोन है। अगर हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं रुकते हैं तो हमारे को ये जोन में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होगा। इसको ठीक करेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बड़ी कमाल की बात है। मेरे घर में भी मेड्स नहीं टिकती थी, हमेशा मेड्स के रिलेटेड दिक्कतें आती रहती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा मेरे साउथ ईस्ट जोन में जो बेसमेंट में ऐसा मैंने क्या रखा हुआ है कि मेरे को हर बार दिक्कत आ जाती है। तो मेरे साउथ ईस्ट के जोन में पूरा ऐसा स्टोरेज पड़ा हुआ था जो मैंने कभी भी सालों सालों उसको चेक भी नहीं किया था। मैंने क्या किया, सारा सामान उठा के फेंक दिया। और सच मानिए, ये जो मुझे मेड्स की दिक्कत है ना, 6 महीने के बाद मेरे पास एक्चुअली में मेड अब परमानेंट आके रहने लग गई है। तो ये वाला जोन हमारे मेड्स का होता है। अब मैं अगली बात करती हूँ जो कि हमारा साउथ ईस्ट का जोन है। ये हमारे भाई बहनों और रिलेटिव्स का जोन है। अगर मान लीजिए भाई बहनों में खटपट रहती है या फिर रिलेटिव्स बेफजूल में आके आपके साथ नाराज़ हो जाते हैं, कोई बात नहीं तो वो ऐसे नाराज़ हो गए, तो आप ये वाला जोन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको इस जोन में 100% कुछ ना कुछ इम्बैलेंस मिल जाएगा। अगले जोन की हम बात करते हैं जो साउथ का जोन है। ये वाला जोन हमारे नेबर्स के साथ रिलेट करता है। अगर आपके भी आस पड़ोस नाराज़ हो गए हैं और गुस्से में रहते हैं, आपको देख के मुँह उधर कर लेते हैं, तो आपके साउथ में इम्बैलेंस आ गया है। ये वाला इम्बैलेंस क्योर कर लीजिए, आपके रिलेशनशिप आपके पड़ोसियों के साथ अच्छे हो जाएंगे। अब हम अगली बात करते हैं साउथ वेस्ट जोन की। ये जो जोन है ना, ये हमारा कर्मचारी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन लोगों के साथ हमारा जोन है। और मान लीजिए अगर जैसे कि मेरे हस्बैंड का काम ज़्यादा गवर्नमेंट रिलेटेड काम है और जो इनका काम है ये है हायरिंग पे काम देते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आपकी मशीन्स को स्विवर क्लीन करने के लिए, तो इनका ज़्यादा काम इस तरीके के लोगों के साथ होता है। तो मुझे ये वाला जोन बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर मैं ये जोन बैलेंस नहीं करूँगी तो मेरे हस्बैंड के रिलेटेड जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जो लोगों के साथ इनका मेल जोल है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जोन आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए अगर आपको इस जोन से रिलेटेड लोगों के साथ काम हो।
अब मैं अगली बात करती हूँ साउथ वेस्ट जोन का। ये हमारा पितरों का जोन है, और अगर हमारे पितर ही नाराज़ हमसे हो गए तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। हमारे को अपने पितरों की पिक्चर इस जोन में रखनी चाहिए। अगर हम उनकी पिक्चर यहाँ रखेंगे ना, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास हमेशा चलती आएगी। तो इसीलिए इस जोन में उनका कुछ दिया हुआ सामान रखिए, उनका कुछ भी चीज़ रहिए, उनकी फ़ोटोग्राफ रखिएगा। तो हमारे को हमेशा जब हम ऐसी चीज़ें रखते हैं ना, तो वो भी देखते हैं कि क्योंकि ये जोन पितरों का है, और वो भी देखते हैं कहीं ना कहीं से कि हम उनको याद रखते हैं, और हमने उनको याद रखा तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास हमेशा आती है। तो हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स कम होने जो बढ़ जाती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो करके देखिएगा, बहुत मैजिकल जोन है ये। अब मैं अगली बात करती हूँ WSW ज़ोन की। जो ये वाला ज़ोन है ये हमारे स्टाफ से रिलेटेड होता है। स्टाफ मतलब कि कोई भी स्टाफ, अगर आपके घर में कोई स्टाफ है, अगर जो लोग आपके लिए काम करते हैं अगर वो आपका स्टाफ है तो आप वो बात कर लीजिए। अगर ऑफिस में आपका जो स्टाफ आपके लिए काम करते हैं आप उनकी बात रिलेट कर सकते हैं। तो ये वाला ज़ोन आपका स्टाफ से रिलेटेड होता है। अगले हम बात करते हैं वेस्ट ज़ोन की। जो ये वाला ज़ोन है ये हमारे गुरुओं का ज़ोन है, ये हमारे मेंटर्स का ज़ोन है। और अगर आपको अपने मेंटर्स के साथ रिलेशन अच्छा करना है ना, तो आप इनकी पिक्चर यहाँ लगा दीजिए, तो आप हमेशा इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगली हम बात अगर करते हैं तो वो हमारा WNW ज़ोन की है। ये वाला जो ज़ोन है ये हमारे काउंसलर्स का ज़ोन है। जैसे कि अगर आप किसी काउंसलर के साथ रिलेटेड काम करते हैं तो ये ज़ोन उनके लिए होता है, तो इसको बैलेंस करके रखिएगा। अगले हम ज़ोन की बात करते हैं जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट का ज़ोन है। ये हमारा बैंकिंग से भी रिलेट करता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे वर्क पार्टनर्स के साथ भी रिलेट करता है। अगर आपको आपके बैंक के साथ बड़े अच्छे संबंध चाहिए तो आप इस ज़ोन को बैलेंस करके चलिएगा। अगली बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट ज़ोन की। जो ये ज़ोन होता है ये हमारे सेक्स पार्टनर्स का ज़ोन है। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर्स के साथ आपकी कुछ अट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो चेक करिए आपने गलती से नॉर्थ वेस्ट में क्या रख दिया है, हटा दीजिए, और जो लड़ाई झगड़े और जो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई है वो ठीक हो जाएंगी। और अगली हम बात करते हैं नॉर्थ जोन की। ये हमारा क्लाइंट्स का ज़ोन है, अपॉर्चुनिटीज़ का ज़ोन है, और बहुत ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए और क्लाइंट्स भी चाहिए है। तो ये ज़ोन को बहुत अच्छे से करके चलिएगा। और लास्ट ज़ोन की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ज़ोन की। ये वाला जो ज़ोन है ये हमारे डॉक्टर्स से रिलेट करता है। ये हमारी बॉडी को खुद को हीलिंग के लिए भी रिलेट करता है, और ये हमारे डॉक्टर्स को भी रिलेट करता है। तो इसीलिए हमारे जो हर 16 जोन्स है, जैसे मैंने बोला हमारे 16 जोन्स का फिक्स्ड एट्रीब्यूट है, इसी तरीके का हमारा 16 जोन्स के जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, ये एट्रीब्यूट्स भी बिल्कुल फिक्स्ड है। तो इसी हिसाब से हम रिज़ल्ट लेते हैं। मैं आपको अपनी एक छोटी सी केस स्टडी, पहले आगे बढ़ते हुए एक केस स्टडी बताना चाहूँगी। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट थे जिसका मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, और अगर उससे हम पढ़ाई की बात करते हैं तो वो पढ़ाई के नाम पे किताबें फेंकनी शुरू हो जाता है। अगर वो अपने टेबल पे बैठता भी है तो वो इतना ज़्यादा सोच विचार करता है कि हमें समझ नहीं आता कि ऐसी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कुछ तो वजह होगी। और मैंने इनसे ये पूछा, क्या आपने आपके बेटे का पहला भी कोई रूम था? इन्होंने बोला जी हाँ, पहले एक रूम था, लेकिन हम नए घर में आए हैं तो ये नया घर है तो हमने अपने बेटे को यहाँ पे इस रूम में शिफ्ट कर दिया है। चलिए, मैंने बोला इस घर का भी काम देखते हैं। जब मैंने इस घर में इसके जूम कॉल पे इनका घर चेक करा तो समझ में आया जो इनका रूम था वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन था, और जो उनका बेटा था वो सोता था साउथ ईस्ट जोन पे। जो हमारा साउथ ईस्ट का जोन है ये एक एग्रेशन का भी जोन माना जाता है। पैसे का जोन तो है लेकिन ये एग्रेशन का भी जोन है। अब वो बच्चा एग्रेशन के जोन में सो रहा था। अब क्या हुआ, वो बच्चा जो सो रहा था वो साउथ ईस्ट जोन में सो रहा था।
मैंने बहुत एनालाइज़ किया कि ये बच्चे की बुक्स कहाँ पड़ी है, लेकिन इस बच्चे की बुक्स तो कहीं पे भी मेरे को एग्जाइटी वाले जोन में नहीं दिखी। तो ऐसा क्या था उस कमरे में कि वो बच्चा हमेशा हर चीज़ को मना कर देता था, वो पढ़ना चाहता नहीं था। पढ़ाई की बात करो, वो पढ़ाई के लिए बैठता था तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो क्या चेक करा कि उनका जैसे कि नया घर था, उनके जो उस बच्चे के रूम में जो बीम थी, उस बीम में उन्होंने क्रिस क्रॉस के डिज़ाइंस बनाए हुए थे। अब वो जो डिज़ाइंस उन्होंने बनाए हुए थे, तो बच्चा एक तो सोता था एग्रेशन के रूम में, और जब वो ऊपर सीलिंग को देखता था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा क्रॉसेस के साइन आते थे। तो इस वजह से उस बच्चे ने हर चीज़ में ना करना शुरू कर दिया और एग्रेशन के जोन में सोना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा, आप इस बच्चे को इस रूम से शिफ्ट करके, उनके पास एक और रूम में भी उस बच्चे के लिए था जो कि साउथ वेस्ट जोन में आता था। मैंने बोला आप इस बच्चे को इस रूम में शिफ्ट करिए, इसके बुक्स भी वहाँ रखिए, और ये सोएगा तो ये ईस्ट में सर रख कर सोएगा। तो फिर देखते हैं इस बच्चे का रिज़ल्ट क्या आता है। और उसके बाद मुझे उन्होंने 1 महीने के बाद बोला कि जो बच्चा इतने एग्रेशन में रहता था, जो बच्चा बात बात पे मना करता था और पढ़ना नहीं चाहता था, इसके साथ ऐसा मैजिकल क्या हो गया कि ये बच्चा तो अब शांत भी हो गया और पढ़ने के लिए भी कुछ इतना ज़्यादा बोलता नहीं है। इस तरीके से हम लोग महावास्तु में रिजल्ट्स ले सकते हैं। कितना मैजिकल है। चलिए, अब मैं जैसे मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ 4 टॉपिक्स पे बात करूंगी। पहला, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये अपना केस स्टडी बता चुकी हूँ कि मैं कैसे इस फील्ड में आई, मैंने कैसे रिजल्ट्स लिए। दूसरा, महावास्तु कैसे काम करता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि महावास्तु काम कैसे करता है। अब 2 टॉपिक्स और जो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ 4 बातें डिस्कस करने के लिए। तीसरी बात, ये भी एक बहुत मैजिकल बात है। हम लोग अपना घर लेना चाहते हैं, और जब घर लेना चाहते हैं तो कोई लोग किराए के घर से बड़े घर में आना चाहता है, कोई 500 गज से 1000 गज में जाना चाहता है, कोई एक अपने घर कोठी से बंगलों में जाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि हम अपना घर ले नहीं पा रहे, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। तो आज इच्छा पूरी कैसे करते इस बारे में बात करेंगे। और आखिरी जो चौथा पॉइंट है, वो जब हमने नया घर लेना होगा, हम ऐसे कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और फिर हम घर को फाइनलाइज कर लेंगे। और जब आपका घर फाइनलाइज हो जाएगा तब तो मुझे मालूम ही है, क्योंकि मैं जैसे कि आप लोगों की महावास्तु कंसल्टेंट 5 साल से भी ज़्यादा बहुत लोगों का काम करते हुए अब मैं आपके घरों को भी डिज़ाइन करूँगी। तो इसीलिए अपना घर सोच समझ के लीजिएगा, जिससे मुझे डिज़ाइन करने में भी मज़ा आएगा और आपको रहने में भी मज़ा आएगा। अब क्या करेंगे कि आपका ड्रीम हाउस आपके पास आ जाए। आप जिस भी घर में रहते हैं, अगर आप किराए के घर में रहते हैं या फिर आपका खुद का घर है और आप बड़ा घर चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप अपने घर के वेस्ट जोन में आप एक वो पिक्चर लेंगे जो आपका ड्रीम हाउस है। जैसा भी घर आप चाहते हैं, या फिर आप जिस भी कंट्री में चाहते हैं, जिस भी सिटी में चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरीके का आप गूगल से एक फ़ोटोग्राफ निकालेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात कर लेती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है और मेरे को तो एक बड़ा सा एक अपार्टमेंट चाहिए, इतना बढ़िया अपार्टमेंट कि सिर्फ एक फ्लोर का 5000-6000 गज़ का अपार्टमेंट होना चाहिए। डिमांड बड़ी है मेरी, ठीक है, होनी चाहिए, क्योंकि जैसी डिमांड हम यूनिवर्स के साथ रखेंगे मिलेगा तो हमें वो ही। अब उस जहाँ मैं रहना चाहती हूँ उसका एक गूगल से मैं पिक्चर निकालूंगी, उसको मैं येलो कलर के कवर में डाल दूंगी, नहीं तो मैं येलो कलर के पेपर में मैं उसकी पिक्चर चिपका दूंगी, और वाइट कलर के और उसके बॉर्डर को मैं वाइट कलर से कर दूंगी। ये करके मैं वेस्ट के जोन में रख दूंगी। ये तो हुई मेरी पहली रेमेडी। और जो दूसरी रेमेडी है, एक विलेज सीन आप गूगल से निकाल सकते हैं। आप टाइप करेंगे विलेज सीन महावास्तु कर लीजिए, आपको जो विलेज सीन बहुत अट्रैक्टिव लगता है उसका आप प्रिंट आउट निकालिए, और वो भी विलेज सीन आप वेस्ट के जोन में रख देंगे। ये एक ऐसी मैजिकल रेमेडी है,
अगर आप ये दोनों चीज़ें रख देंगे ना, तो जैसा हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हम जो सीड डालते हैं ना, हमारे को जो फ्रूट है तो वैसा ही मिलता है। ऐसा तो हो नहीं सकता आप लीची का आप बीज डालेंगे और आपको आम मिल जाएगा, वो तो होगा नहीं। आप जो बीज डालेंगे फ्रूट वैसा ही मिलेगा। तो अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है वो 100% क्लियर होना चाहिए। कहाँ पे रहना है वो पता होना चाहिए। कौन से बिल्डर के साथ आपको फ्लैट चाहिए या कौन सी कॉलोनी में आपको अपना घर चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद आप रेमेडी अपनी करेंगे वेस्ट जोन में। अब आपने ये सब चीज़ें तो कर दी। अब हम ये ध्यान रखेंगे जब हम नया घर देखने जाएंगे, हमारे को ऐसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नया घर लेते समय आपको प्रॉब्लम ना आए और घर में रहने के बाद आपको दिक्कत ना आए और डिज़ाइन करने में मुझे इतनी दिक्कत ना आए। देखिए, मैं अपना काम साथ साथ यूनिवर्स को बोलती जा रही हूँ ना, इसीलिए इस तरीके से लॉ ऑफ यूनिवर्स हमारा काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा काम करता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि हम पहले जब नया घर लेंगे, हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप पहले ये देखेंगे कि अगर आप नया घर खरीद रहे हैं तो आप बिल्डर से खरीद रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। अब आपने मान लीजिए कोई घर खरीदना है, कोई बेचना चाह रहा है, अब आपने उनका घर खरीदना है। आप पहले उसका कॉज पता करेंगे। क्या उनके पास बहुत लोन्स थे, वो इसीलिए घर बेचना चाह रहे हैं? क्या वहाँ पे कोई ऐसी बीमारी थी और बीमारी की वजह से कुछ अनहोनी हुई है, इस वजह से वो घर बेचना चाह रहे हैं? आप उस घर में रहने वाले लोगों की क्या हिस्ट्री है वो आप ज़रूर पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई कई घर ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बोला, जिनकी एंट्रेंसेस साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की होती हैं, जो हमको ट्रीट करने में भी उतना रिज़ल्ट नहीं आता। आप ये चीज़ें बहुत ध्यान से पहले चेक करेंगे। दूसरा, जब आपने ये पता कर लिया और आप सेटिस्फाइड हो गए, अब आप देखेंगे उस घर में कौन से जोन में टॉयलेट्स हैं। हम टॉयलेट्स की बात पहले करते हैं, क्योंकि बाकी काफ़ी चीज़ें तो हम ठीक कर ही लेंगे। अब अगर मान लीजिए उस घर में नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है, तो आप कोशिश करेंगे कि वो घर आप नहीं लेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। और जो नॉर्थ ईस्ट का भी टॉयलेट होता है, हम उसको रिकमेंड करते हैं उसको रिलोकेट करने के लिए। अगर ये टॉयलेट्स आपके किसी फ्लैट्स में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडीज़ जो मेरे पास आए हैं फ्लैट्स के आए थे जिनका पास टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में था, और मैंने उनको बोला ये वाला टॉयलेट बंद करा के हम दूसरे जोन में नॉर्थ में ले लेते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग्स में M3M के ही कोई क्लाइंट थे, उस बिल्डिंग में उन्होंने परमिशन नहीं दिया, क्योंकि पाइपलाइंस एक ही फ्लोर से आती हैं, तो उन्होंने बोला जी हम शिफ्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो आपको टॉयलेट बंद करना पड़ेगा। उनका जवाब आया कि हम टॉयलेट बंद नहीं कर सकते, 3 टॉयलेट्स है तो एक कैसे बंद कर दें। मैंने बोला फिर हम ये वाला फ्लैट लेंगे ही नहीं, आप इसको डीली क्लोज कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है वो कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं लेंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट का भी टॉयलेट होता है, अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होने लग जाता है। इसीलिए आप जब घर देखा, आपने उस घर की पहले एंट्रेंस देखी। सबसे पहले आपने ये पता किया कि वो घर बिक किस रीज़न से रहा है। अगर बिल्डर कर ले रहे हैं तो बात अलग हो गई। दूसरा, आपने ये देखना है वो घर की एंट्री क्या आती है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की नहीं होनी चाहिए, और बाकी कौन से जोन की एंट्री है आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा, उस घर में आपके टॉयलेट्स कहाँ हैं। सबसे पहले आप ये 2 टॉयलेट्स देखेंगे। जो साउथ वेस्ट का टॉयलेट है ना, वो हम फिर भी ट्रीट कर लेंगे, उसको हम रिलोकेट भी कर सकते हैं, लेकिन इन 2 टॉयलेट्स का ध्यान रखिएगा। अब हम अगली बात करते हैं। ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उनके घर में कहीं ब्रह्म स्थान में टॉयलेट तो नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पे कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब आप मुझसे बात सुनते सुनते आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं आपसे इस तरीके की बात क्यों कर रही हूँ कि ब्रह्म स्थान में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए।
क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे घर में वास्तु पुरुष मंडल है वो औंधे मुँह लेटे होते हैं, मतलब कि वो उल्टे लेटे होते हैं, और जो उनका सर होता है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और जो उनके जो दोनों पैर होते हैं, एंकल्स के बाद जो पैर होते हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये वाले जो 2 जोन्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम बहुत ध्यान से रखते हैं इन दोनों जोन्स में। इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जैसे कि टॉयलेट और कलर्स, वो हम बाद में बात करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि ब्रह्मस्थान की मैंने बात बोल दी। अब अगली बात, आप ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला जो वास्तु पुरुष मंडल है उनका जो सर है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया। जब किसी का सर ही कटा होगा तो वो चलेगा कैसे, वो घर आपको क्या रिजल्ट दे पाएगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आपका टॉयलेट में मना कर चुकी हूँ। उस घर में कभी भी नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट नहीं होना चाहिए या कोई शाफ्ट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दोष कहलाया जाता है। दोष तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि ये इतनी बड़ी चीज़ें जो हम हमेशा अवॉइड करते हैं इस जोन में होने के लिए, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में आपको बता ही चुकी हूँ इस तरीके से। और हाँ, अब आप ये भी जब चेक कर रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करिएगा कि वहाँ पे पानी की टैंक्स कहाँ पे हैं। क्या वहाँ पे पानी का टैंक कहीं पे साउथ ईस्ट में तो नहीं आ गया, क्योंकि जो साउथ ईस्ट में कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर है कोई बात नहीं, हम इसको ट्रीट कर लेंगे। आप उस घर में ओवरहेड टैंक्स ध्यान रखेंगे, अंडरग्राउंड टैंक्स ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ें हम हिला नहीं पाएंगे ना ज़्यादा, उन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बोला, आपने अपना नया घर ले लिया। अब आपने लेने के टाइम आपने ये वाले पॉइंट्स का ध्यान रखा। अब आपने पॉइंट्स का ध्यान रखा और उसके बाद आप अपना नया घर तो ले ही लेंगे, और जब नया घर ले लेंगे तो उसके बाद आप मुझे याद करिएगा और मैं आपके घर में आके आपके घर का वास्तु 100% कर दूंगी। इस तरीके से हम लोग महावास्तु के रिजल्ट्स लेते हैं। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें, अगर कोई भी टॉपिक पे हम बात करने लग जाए ना तो हमारा कहीं एंड नहीं होगा। चलिए अब इसका वीडियो एंड करते करते एक और भी बात यहाँ पे बता देती हूँ। अगर हमने घर देखा, हम ये ज़रूर देखेंगे कि उस घर में किचन कहाँ पे है। हम एक बात बताऊँ, जैसे हम बात करते हैं ना, लोग आके हमारे को वहमों में डाल देते हैं, इस घर में वास्तु दोष है, इस घर में वास्तु दोष है। कोई दोष नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला ना, हमारे अगर शरीर में कोई इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे को उस तरीके की तकलीफ़ आने लग जाती है। और अगर हमारे घर में 16 जोन्स को लेके किसी न किसी एलिमेंट को लेके कोई इम्बैलेंस आ जाता है तो हमारे को वैसे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कि नॉर्थ जोन पे, जैसे मैंने बोला, आपका अर्थ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ जोन पे हम फायर एलिमेंट ले आते हैं, जैसे कि हम गैस ले आते हैं, अब गैस अगर यहाँ पे आ जाता है तो मैं आपको इसके इफ़ेक्ट्स बताती हूँ। हमारे को न्यूरो रिलेटेड दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। हमारे को अगर वाटर की जगह अगर आग आ जाती है तो हमारा ये रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। अब हमने इसको बोल दिया ये दोष है, गलत, कोई दोष नहीं है। अगर हम इसको ट्रीट कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ट्रीट कैसे होगा? या तो हम गैस के नीचे बड़ौदा स्टोन डाल के रखेंगे तो जो इसका इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, या हम ग्रीन कलर की टेप से हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग महावास्तु में रिजल्ट्स लेते हैं और बड़े बड़े लोग आके वहमों में डाल देते हैं, ये घर मत लीजिएगा, इस घर में वास्तु दोष है। ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए वीडियो एंड करने से पहले एक और टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, टी जंक्शन के घर। बहुत सारे लोगों ने एक और वहम डाल के रख दिया कि ये घर टी जंक्शन का घर है, ये घर मत लीजिएगा, इस घर में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फिर गलत बात, एक तो इस इंडस्ट्री में लोगों ने पैसे कमाने का ठेका ले रखा है। पैसा कमाना कोई मना नहीं करता, ज़रूर पैसा कमाइए, लेकिन गलत तरीके से। जो उस घर में रह रहा है उनका तो ज़िंदगी मत ख़राब करिए ना। अब देखिए, अगर आपका एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरे, आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं कि अगर हमारा घर नॉर्थ के डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से टी जंक्शन में आता है तो वो हमें क्या रिज़ल्ट दे के जाता है। टी जंक्शन का मतलब होता है
कि एक रोड आ रही है और आपका सामने घर है, तो इसका मतलब वो दोष नहीं हो गया। अगर वो कौन से जोन से आपकी, अगर टी जंक्शन आपका बनता है और वहाँ पे कौन से आपके जोन से वो आती है आपकी एनर्जीज, तो वो आपको वैसा रिजल्ट देके जाती है। तो इसीलिए टी जंक्शन वाले घर भी आपके ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं। हाँ, अगर आप इसकी रेमेडी करते हैं, जैसे मैंने बोला हम एंट्रेंस को मैटर करते हैं, तो हमारे को वैसा रिजल्ट आने लग जाता है। अब मैं वीडियो ख़त्म करते करते फिर मुझे लगता है मैं आपको एक और टॉपिक पर डिस्कस करके ले जाऊं। ये वाइब्रेशंस हैं आप लोगों के जो मुझे मिल जाती हैं और मैं कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाती हूँ। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, दो टॉपिक्स पे और बात करते हैं, एक बच्चों के, एक रिलेशनशिप्स के। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को कभी भी हमें ये चेक करना चाहिए कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। क्या हमारा बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा खेलकूद में है? क्या हमारा बच्चा बुक्स को देख के डिप्रेशन में हो जाता है? क्या हमारा बच्चा किसी ऐसी साइट्स को एक्सप्लोर करता है जो उसको करनी नहीं चाहिए? तो आप क्या चेक करेंगे कि आपका बच्चा सोता कहाँ है? आपके बच्चे की बुक्स कहीं ईस्ट और साउथ ईस्ट में तो नहीं पड़ी? कि आपके बच्चे की जो बुक्स हैं, बच्चा आपका नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सोता? क्योंकि इस वाले जोन्स के एट्रीब्यूट्स ये हैं, और अगर आपका बच्चा इन जोन्स में सोता है या पढ़ता है तो उसका वैसा रिज़ल्ट हो जाता है। और एक और बात, जैसे कि अभी लास्ट टॉपिक है, जैसे कि साउथ वेस्ट जोन, हमने बहुत बार नोट करा है कि बहुत सारे कपल्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं। इस हद तक झगड़े पहुंच जाते हैं कि दो लोग जो एक कमरे में रहते थे वो अलग अलग फ्लोर्स में रहने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस हो जाता है, लाल रंग आ जाता है या ग्रीन कलर आ जाता है, तो इस तरीके की अगर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं तो हमारे को देखा गया है हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर आपका साउथ वेस्ट का जोन कटा हो या बड़ा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं तो एक्सपेक्टेशंस लड़ाई का रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे गए हैं। इतने घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखे गए हैं कि देख के भी बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, सामने वाले की चॉइस से हम कुछ कर नहीं सकते। अब आप चेक करेंगे आपने राधा कृष्ण के जोन में लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर बेध्याने हम अगर राधा कृष्ण को अगर हम साउथ वेस्ट जोन में लगा देते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी न किसी के साथ लगाव हो ही जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि आप साउथ वेस्ट में कभी भी राधा कृष्ण की पिक्चर नहीं लगाएंगे। जैसे कि हम बार बार बात करती हूँ, द इनर स्पेस गिव्स द रिजल्ट टू द आउटर स्पेस। जो भी आपके घर में सामान रखा हुआ है वो आपको रिजल्ट तो देगा ही देगा, चाहे वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट हो या वो आपका नेगेटिव रिजल्ट हो। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा नॉर्थ के जोन में आपका फाउंटेन लगा है, आपके डॉल्फिन वाली पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। और अगर मान लेते हैं नॉर्थ के जोन में आपने कोई लड़ाई झगड़े की पिक्चर रख दी तो आपको जो अफसर है वो नहीं आएंगे, आपके क्लाइंट नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स लगा दिए नॉर्थ में, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो रुक जाएंगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला जिस घर में जो सामान पड़ा होता है वो हमें वैसा रिज़ल्ट देके जाता है। और बहुत अच्छा एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे कि ऐसी कौन सी नेगेटिव चीज़ें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, वो हमारे को अगर होंगी तो हमें कैसा रिज़ल्ट देके जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी बताती हूँ। मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बोला कि मोनिका मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, सॉरी अगर वो मेरी फ्रेंड ने वीडियो सुन लिया हो तो सॉरी। उसने मुझे बोला मोनिका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा हस्बैंड मेरी ही बेटी को लेके किराए के घर में जाके रहने लग गया है। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा विचित्र समस्या है, इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? बोली मोनिका कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि तुमने, और ये जो चीज़ें ना ये इंट्यूटिव आंसर्स थे मेरे, मैंने इंट्यूशन के बेसिस पे उनका घर जो स्कैन करा, मैंने बोला चलो मुझे ये बताओ तुम्हारे घर में साउथ वेस्ट में तुमने ग्रीन कलर क्या रखा है? तो वो बहुत अचंभा हो गई और वो इतनी ज़्यादा उसको समझ नहीं आया, और उसने मुझे बोला मोनिका तुम्हें कैसे पता कि मैंने साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर करवाया है?
मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अब आप ये बताइए आपने वहाँ ग्रीन क्या क्या कराया। बोली मैंने साउथ वेस्ट का मोनिका ग्रीन रूम बना दिया और जो टॉयलेट था वहाँ मैंने ग्रीन टाइल्स रख दी और ऊपर से मेरे पास एक हरे रंग का तोता है, वो भी वहीं बैठता है। और मेरे को लगा कि इसको मैं क्या जवाब दूँ। मैंने बोला ठीक है, एक काम करिए, जो ग्रीन रूम बड़े प्यार से बनाया था, उस ग्रीन रूम के बनने के बाद ही हस्बैंड, आपके जो हस्बैंड महोदय हैं वो चले गए होंगे। बोली हाँ जी, ये तो वाकई में ही बात हुई। मैं कब किसी को पकड़ के लाइए, ग्रीन को आप एक काम करिए, आप क्रीम कलर कर दीजिए या येलो कलर कर दीजिए, और जो टाइलें हैं वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट वहाँ पे आप येलो कलर की पेंटिंग्स लगा दीजिए। और सच मानते हूँ, उसने जब ये किया तो 1 महीने के बाद जो उसका हस्बैंड उसकी बेटी को लेके गया था वो वापस आ गया। इतना मैजिकल होता है हमारा महावास्तु, क्योंकि हम महावास्तु में एक एक जोन को पकड़ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आपने बोला कि जी मुझे नींद नहीं आती और मैं रिलैक्स फील नहीं करती, तो हमारे को साउथ के जोन में देखना है कि क्या इम्बैलेंस आया है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, तो मेरा काम आपका नॉर्थ जोन चेक करना है। और अगर आप मुझे बोलते हैं मोनिका मेरे घर में पैसा तो सिर्फ बहता ही जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तो मेरे पेमेंट्स नहीं आती और आती है तो निकल जाता है, तो मैं चेक करूँगी आपके साउथ जोन में क्या ब्लू एंड ब्लैक पड़ा हुआ है, और क्या आपके वहाँ पे कोई टॉयलेट तो नहीं है जो आपका पैसा ही सारा ड्रेन्ड आउट होता जा रहा है। इस तरीके से हम लोग महावास्तु में रिजल्ट्स लेते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लिए अपने साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ऐसी कौन सी 4 बातें बताऊंगी जो वाकई में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपके साथ कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाऊँ तो मेरा वीडियो आगे शेयर करना मत भूलिएगा, और जो मेरा यूट्यूब का चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।